हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। इसके पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक समझा था और उसके फॉर्मूलेज वगैरह और कुछ बेसिक के क्वेश्चन समझे थे। ठीक है, तो आज पार्ट 2 में हम कुछ और भी बेसिक से रिलेटेड ही कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, चलो देखते हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चंस देखे थे बेसिक के, वो चीज़ आपको उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो पार्ट 2 में हम देखते हैं कुछ और भी बेसिक, थोड़ा उससे ऊपर उठ के हम क्वेश्चंस देखेंगे। ये भी हमारा जो बेसिक लेवल ही है, ठीक है। तो इसमें भी हम बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस उठा रहे हैं। बेसिक लेवल कंप्लीट होने के बाद मीडियम हमारा चलेगा। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये अभी तक हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो बहुत आसान, लेकिन बस समझ में आ जाए। तो अब देखो, अगर जो एसपी क्या दिया है, 4/3 ऑफ सीपी, यही तो दिया है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 4/3 ऑफ सीपी। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब जब ये इक्वेशन बन गया तो हमें फिर कुछ भी नहीं करना है। देखो बहुत आसानी से आ गया। अब एसपी को क्या करो, एसपी अपॉन सीपी। एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू क्या होगी, 4/3, यानी कि सीपी की वैल्यू 3 है तो एसपी की वैल्यू कितनी है, 4। सीपी की वैल्यू 3 है तो एसपी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 है। अब एसपी की वैल्यू 3 रुपये में कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं और 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। अरे 4 का बेच रहे हैं, 3 का खरीद रहे हैं, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट 1 हुआ, सीपी कितना है, 3। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 3 क्या हो गया, सीपी। 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3%। ठीक है, ये हमारा क्या गया, प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत ही आसान है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि रेशियो से हम कैसे खेलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। बेसिक के जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें भी हमने यही समझा था कि अगर जो हमारा रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो उसको हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ये 3/4 आ जाए, 3 की वैल्यू हम सीपी से मैनिपुलेट कर देंगे, एस और जो एसपी की वैल्यू को हम 4 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, 3 और 4 आ गया और प्रॉफिट हमारा 1 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, एक क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। समझ में आ गया ना ये। चलो, तो बिना हम रुके हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जाते हैं। और आज भी हमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करने हैं पार्ट 2 में। देखो ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, थोड़ा मिलता जुलता ही है। बस इस तरह के क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हम सारे अटेम्प्ट करेंगे। एक भी टाइप का क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए। इफ़ रेशियो ऑफ सीपी रेशियो एसपी इज 4/5, ठीक है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये भी देखो क्वेश्चन वैसे वही है, पुराना क्वेश्चन है, बस इसकी जो वर्डिंग है, लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। रेशियो ऑफ सीपी और एसपी का जो रेशियो 4/5 है, यानी कि सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू कितनी है, 4/5। ठीक है, ये हमें दिया हुआ। यहाँ से देखो सीपी की वैल्यू 4 है, एसपी की वैल्यू 5 है, हमें क्या करना है, बस वैल्यू को इक्वेट करना है। सीपी की वैल्यू 4 है, एसपी की वैल्यू 5 है, तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट देखो यहाँ से भी आ गया, एसपी माइनस सीपी, 5 - 4 कितना हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया। अब प्रॉफिट अगर जो 1 हो गया, हमसे क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है यहाँ पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी की वैल्यू क्या है, 4 है, 1/4। 1/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 25%। बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये बहुत बेसिक के क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आने चाहिए कि सीपी अपॉन एसपी कैसे आया, 4/5 का रेशियो था और हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला। क्वेश्चन तो बहुत आसान है और इस तरह के क्वेश्चंस हम कर ले रहे हैं। चलो, तो इसी सीरीज में और भी क्वेश्चंस देखते हैं। समझ में तो आ रहा होगा आपको, उम्मीद है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब देखो ये एसएससी 2004 का जो क्वेश्चन है पूछा गया है। क्वेश्चन को देखो और समझो ये है क्या। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए मैन गेन्स 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल। ठीक है, एक आदमी है जो अपना कोई आर्टिकल बेच रहा है और उस पर उसे कितना मिल रहा है, प्रॉफिट। गेन्स का मतलब होगा प्रॉफिट कितना है, 20%। जैसे ही यहाँ पे 20% हमने देखा परसेंटेज की वैल्यू, हमने क्या किया, तुरंत उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। चलो ठीक है, पता नहीं कि हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन ठीक है, 20% को हमने 1/5 में कर दिया।
फॉर सर्टन प्राइस इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी एक्स। यानी कि मिला जुला के ये कह रहा है कि एक प्राइस पे जब वो बेचता था उसे 20% का प्रॉफिट होता है, और जब उसने उस प्राइस को डबल प्राइस में बेचा, ठीक है, डबल प्राइस में बेचा, तो उसे क्या हुआ, P% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज ही बतानी है। तो चलो हमने फ्रैक्शन किया था तो ठीक है, फ्रैक्शन तो हमने लिख लिया था, लेकिन अगर जो हमें प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे दिया है तो मान लेते हैं कि वैल्यू x थी, ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी CP कितनी थी, x, CP कितनी थी, x थी। इसने कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो 100 पे 20% निकालना कितना आसान है, 100 पे 20% का प्रॉफिट लेके इसने कितने में बेचा, 120। हम 5 और तब लेते तब भी हमारी वैल्यू आ जाती है, अभी उससे भी हम लगा लेंगे। 100 की वैल्यू लिया, मान लो कि CP 100 थी, 20% करके 120 पे उसने बेच दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करा, इफ़ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, अगर जो डबल द प्राइस पे बेचता है तो ये हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, 120 है, बेच कितने में रहा है, डबल द प्राइस, अगर जो, यानी कि 120 गुणे 240 में बेच रहा है। अगर जो 240 में बेच रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज P हो रही है, यानी कि P परसेंटेज विल बी x हो रही है, और x की वैल्यू बतानी है, मिला जुला के हमें प्रॉफिट परसेंटेज ही बतानी है। तो 100 हमने माना था, तो अब बेच कितने का रहा, 240 पे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 140, ठीक है। 100 का है, 240 में बेच रहा, प्रॉफिट कितने का हुआ, 140। तो 100 पे ही वैल्यू तो प्रॉफिट परसेंटेज होती है, कोई भी परसेंटेज क्या होती है, 100 CP है, 140 ये है, तो 100 पे 140 मतलब 140% ही हो गई, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आया, 140% आया, यही तो है। अगर जो प्रॉफिट आप निकालोगे प्रॉफिट अपॉन CP से गुणे 100 करके, तो यहाँ भी तो आएगा 140 बटे 100 गुणे 100, ठीक है, यहाँ से कट के 140 बचेगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 140 आ गया। बहुत ही आसान था, SSC 2004 का क्वेश्चन पूछा गया है। देख रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, कॉन्सेप्ट पता है आपको, सेकेंडों लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। 140 यहाँ पे आ गया। अब देखो कि अगर जो आपको लग रहा है कि हमने 100 नहीं माना, हमने फ्रैक्शन से ही माना है, तो फ्रैक्शन से भी निकल जाएगा, चूंकि 100 पे परसेंटेज की वैल्यू निकालना आसान होता है। तो अब वही देख लो, 5 की वैल्यू थी, मान लो CP हमारी 5 हो गई, तो एक प्रॉफिट लेके उसने 6 में बेचा, बाद में क्या करा, डबल द प्राइस में बेच रहा है, 12 में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, 7 होगी। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ भी निकाल लो, तो वही होगा 7 बटे 5, 5 CP है गुणे 100, ठीक है, 5 से जाएगा 20 और 7 दूना 14, 140। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, चूँकि क्वेश्चन के ऊपर है, किस तरह का क्वेश्चन कब आता है ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर जो हमारे परसेंटेज की वैल्यू थी डबल ट्रिपल इस तरह का करके आ गया कि 100 पे परसेंटेज निकालना आसान था, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी, तो हमने वहाँ पे वैल्यू 100 मान ली। अदरवाइज हमारे पास तो ऑप्शन है ही फ्रैक्शन का, हमने फ्रैक्शन कर लिया तभी हमारा आंसर आ गया। बस 2 से 3 सेकंड का डिफरेंस आएगा दोनों तरह के सोल्यूशन में, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान था ना, देखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से हो गया। चलो तो आगे का अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ SP इज डबल द P ट्रिपल्स, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपको। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो आप लेक्चर कर रहे हो, ये सीरीज कंप्लीट होते होते आप देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप मास्टर बन चुके हो, और इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जितने भी टाइप के आएंगे हर टाइप का आप अटेम्प्ट कर लोगे। ये देखो क्या है, इफ़ SP इज डबल, ये कह रहा है कि मान लो कोई भी चीज़ थी, ठीक है, किसी एक प्राइस में खरीदी जाती थी, चलो मान लेते हैं कि 100 रुपये में खरीदी जाती थी, सबसे आसान होता है 100 पे परसेंटेज निकालना, ठीक है। द प्रॉफिट ट्रिपल्स, 100 रुपये में मान लो SP इज डबल, ठीक है, SP की बात यहाँ पे कर रहा, तो मान लो कि 100 रुपये में बेची गई थी, क्योंकि CP का भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है और प्रॉफिट भी हमें कुछ दिया नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, SP ही मान लिया, 100, SP की वैल्यू 100 हो गई। बाद में क्या कह रहा है कि इस पे अगर जो SP को डबल कर दिया जाता है, 100 से अगर जो डबल कर दिया जाता है तो प्रॉफिट ट्रिपल्स हो जाता है, यानी कि अब प्रॉफिट कितना है, 3P, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, P। समझ में आ रहा है कि 100 में जब बेचा गया था तो प्रॉफिट कितना था, P। अरे ट्रिपल हो रहा है तो मान लो हम प्रॉफिट P था, ठीक है। जब हम SP को डबल कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। समझ में आ रहा है,
SP को हम डबल कर रहे हैं तो प्रॉफिट 3 गुना हो रहा है, यानी कि 100 पे कितना था प्रॉफिट P था और 200 पे प्रॉफिट कितना 3P आ गया। अब देख लो 100 पे अगर प्रॉफिट P था, 200 पे प्रॉफिट 3P आया, ठीक है। अब 100 से 200 जाने के लिए कितना का ऐड हुआ था, 100 को हमने एक्स्ट्रा बेचा था, डबल किया था। अगर जो हमने SP 100 माना था, बाद में 200 को बेच रहा है, तो डिफरेंस कितने का आया था, 100 का आया। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 2P का आया, ठीक है। यानी कि 2P की वैल्यू कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। 2P की वैल्यू 100 के बराबर हो तो P की वैल्यू कितनी होगी, 50, ठीक है। यानी कि अगर 100 में उसने बेचा था तो उसका प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना था, 50, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट 50 था। अब प्रॉफिट 100 रुपये की सेलिंग प्राइस थी, प्रॉफिट 50 थी, तो CP क्या आएगी, CP क्या होगी, SP माइनस प्रॉफिट, जितने में बेचा है और जितना प्रॉफिट हुआ। SP 100 थी, प्रॉफिट 50 थी, तो अब देख लो CP क्या होगी, 100 माइनस 50 यानी कि 50, ठीक है। 50 का खरीदेगा, 100 में बेचेगा, तभी तो 50 का प्रॉफिट होगा, समझ में आ रहा है ना। CP 50 थी, हमसे क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ठीक है। CP 50 थी, हम एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या ये सही है। अगर 50 थी, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट 50 का हो रहा था, जब 200 का बेचा तो 150 हुआ, यानी कि 50 के 150 3 गुना है ही, तो चलो यानी कि वैल्यू हमारी सही आई है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, 50, ठीक है, समझ में आ रहा ना, 50 प्रॉफिट निकल के आया। CP कितनी थी, 50, 50 रुपये में 50 100% ही हुआ, इसमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, फिर भी हम कर ले रहे हैं। 50 से 50 और 100%, ठीक है, आ गया कितना आया, 100% आई। ये बात समझ में आई, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आई, 100% आई। हमने क्या लिया था, देखो क्वेश्चन को हम शुरुआत कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया था कि SP को डबल कर दे रहे हैं और P ट्रिपल हो रही है, हमें नहीं पता था, ठीक है, कि SP CP को क्या लें। चूँकि यहाँ पे CP अगर जो हम मान लो 100 ले लेते तो SP क्या लेते, क्योंकि प्रॉफिट के बारे में उसने तो कुछ मेंशन किया नहीं था, तो हमने SP को ही 100 ले लिया, ठीक है। यहाँ से हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं, SP को ही हमने 100 ले लिया, फिर हमने कहा कि SP डबल कर रहा है, तो 100 का 200 हो गया और प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट P थी तो यहाँ पे 3P आ गई, तो यानी कि 2P का जो प्रॉफिट हुआ वो 100 की वजह से हुआ, 100 की वजह से 2P का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हुई, 50 यहाँ पे आ गई। अब प्रॉफिट 50 है, SP 100 है, तो CP की वैल्यू 50 आ गई, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया, ठीक है। ये समझ में आया। अब देख लो, अगर जो ये तरीका आपको समझ में ना आया हो तो बेसिक से इसको कैसे करते हैं वो भी समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि SP कितनी है, SP ही है, ठीक है। ये हो गई कॉस्ट प्राइस, हो गई प्रॉफिट। SP माइनस CP इज इक्वल टू P, ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ कि SP में से CP को घटा देंगे, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। चलो आगे क्या करा कि SP इज डबल, यानी कि SP कितनी हो जा रही है, 2SP, ठीक है। CP तो CP ही रहेगी, चेंज किस में आ रहा है, प्रॉफिट में। P की वैल्यू कितनी हो गई, 3P, ठीक है। यहाँ से समझ में आया, SP की वैल्यू हमने डबल कर दी, CP वही रही, प्रॉफिट की वैल्यू 3P आ गई। अब देखो यहाँ से CP की वैल्यू हम दोनों जगह से एलिमिनेट कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो अब एलिमिनेट करना हो तो CP की जगह पे क्या कर देंगे, SP माइनस P, ठीक है। यहाँ पे अगर SP माइनस P कर दिए तो 2SP माइनस CP की वैल्यू क्या रख देंगे, SP माइनस P इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2SP माइनस SP कितना आ जाएगा, SP माइनस माइनस हो जाएगा प्लस P इज इक्वल टू 3P, ठीक है। P यहाँ पे जाएगा, P इधर जाएगा तो 3P माइनस हो जाएगा, यानी कि SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2P, ठीक है। SP की वैल्यू 2P आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अगर जो यहाँ पे करें P अपॉन SP इधर कर दो तो 1/2 आएगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। SP CP और P हमने जनरल सा उसका नाम रख लिया, वैल्यू मान ली। पहला इक्वेशन तो हमें पता है कि SP माइनस CP हमारी P आएगी, ठीक है। दूसरा इसमें क्या दिया था कि SP की वैल्यू अगर डबल कर रहे थे यानी कि 2SP कर दे रहे हैं, माइनस CP यानी कि 3P आ गई। हमने सिंपल से इसमें क्या किया है, बस दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया था, ये 2 हो गया था, और यहाँ से CP दोनों में कॉमन था तो CP की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हमने रख दिया। यहाँ पे रख दिया तो हमारी SP इज इक्वल टू 2P यानी कि P अपॉन SP इज इक्वल टू 1/2 आ गई। यहाँ से देखो प्रॉफिट 1 है, SP 2 है, प्रॉफिट 1 है, SP 2 है, तो CP की वैल्यू क्या होगी, SP माइनस P, SP की वैल्यू 2 है, प्रॉफिट 1 है, तो CP की वैल्यू कितनी होगी,
1, समझ में आया? 2 में से 1 गया 1। CP की वैल्यू 1 है, प्रॉफिट भी 1 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 100% हुआ। 1/1 गुणे 100, तो 100% ही आया। तो बेसिक से अगर जो आपको लगाना हो तो ये तरीका है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर जो आप 100 मान के कर रहे हो तो आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा वहाँ पे। तो हमें तो बेसिक से ऐसा कुछ है नहीं कि बेसिक से लगाना है, हमें बस जल्द से जल्द आंसर लाने हैं। तो क्यों ना हम वही मेथड लगाए जिस पे हमारा आंसर जल्दी से आ जाए और हमारा टाइम बच जाए। ठीक है बच्चों, तो चलो ये चीज़ हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? CP ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द SP। जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है हम वैसे ही क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। CP क्या है? 40% ऑफ द SP। 40% को आप फ्रैक्शन में करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2/5। ठीक है, ये 40/100 को ही सॉल्व करोगे तो 2/5 ही आएगी। यानी यहाँ पे क्या करा? CP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 2/5 ऑफ SP। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? आ गया। अब यहाँ से देखो SP/CP। SP हम जनरली ऊपर ही रखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि नीचे वाली CP से कितना बड़ा है। वैसे किसी भी तरह कर दे आंसर आएगा ही। तो अगर जो हम CP को यहाँ पे लेके चले जाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/2। ठीक है, CP की वैल्यू 2 है, SP की वैल्यू 5 है, यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई? SP माइनस CP यानी कि 3। ठीक है, समझ में आया? ये प्रॉफिट हमारी 3 आ गई। अब देखो प्रॉफिट 3 आ गई, यहाँ तक तो समझ में आ गई, लेकिन हमसे पूछा क्या है? SP। ठीक है, द परसेंटेज दैट द SP इज ऑफ CP। ये हमसे प्रॉफिट यहाँ पे पूछा ही नहीं था, हमने यहाँ पे बेकार का प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं था। हमसे ये पूछ रहा है कि SP CP का कितना परसेंट है। यहाँ पे इसने दिया था कि CP SP का इतना परसेंट है, तो हमसे ये पूछा है कि SP CP का कितना परसेंट है। यानी SP जो है 5, CP का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? हमें निकालना है SP का परसेंटेज CP के रिस्पेक्ट में। तो SP की वैल्यू ऊपर रख देंगे, नीचे रखेंगे CP गुणे 100। ठीक है, तो 2 से ये गया 50 और 50, यानी कि 50 25 250, यहाँ पे आ गया 250%। ठीक है, यानी कि SP जो है CP का 250% है। ऐसे भी सॉल्यूशन ना भी निकालते तो समझ में आता, 2 बार आता तो 100%, 4 हो गया 200% और 5 हो गया 250%। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या है? ये हमने जो यहाँ पे दिया था, इसने क्या दिया कि CP SP का कितना परसेंट है। ठीक है, CP SP का कितना परसेंट है, और अब हमसे पूछ रहा है कि SP CP का कितना परसेंट है। ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ ये जो परसेंटेज थी वो SP की परसेंटेज थी, और ये जो परसेंटेज बनेगी वो CP की परसेंटेज बनेगी, और यहाँ पे SP होगा। ठीक है, अभी था कि CP SP का कितना परसेंटेज है, अब हमने निकाला कि SP CP का कितना परसेंट है। ये 5/2 को ही हमने परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करके वहाँ पे रख दिया है। समझ में आ रहा ना? आसान था, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ये सब आसान ही क्वेश्चंस हैं। अगर जो आपको ये बहुत ही आसान लग रहे होंगे क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा। कुछ सेकंड ही लग रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलो तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाई आप हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, हर क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। हर क्वेश्चन जो है अपने आप में एक टाइप रखता है। ठीक है, उसकी एक क्वालिटी है यहाँ पे हर क्वेश्चंस की। ये आप ये मत समझना कि बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिक से ही बिल्ड होता है। अगर जो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक से बिल्ड हो गया तो समझ लो कि आगे बस उसमें खेलना है। ठीक है, उसी का यूज़ करना है, बस थोड़ा उसका यूज़ चेंज हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन अगर जो हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे भी हमें डिफ़िकल्टी होगी सारे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी बेसिक क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूँ वो आप हर क्वेश्चंस को ध्यान से करो, और ये सोचो कि ये क्वेश्चंस आपको आ गए। इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आगे के एडवांस क्वेश्चंस बनेंगे ना, इन्हीं सब क्वेश्चंस का मिक्सर हो जाता है। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को एक में बिल्ड करके जो नए नए कॉन्सेप्ट बन जाते हैं।
अब आओ ये क्वेश्चन देखो, बाई सेलिंग अ पेन फॉर 15 रुपीज ए मैन लूजेज 1/6 ऑफ इट्स CP। ठीक है, फाइंड CP। देखो क्वेश्चन क्या है, कठिन तो नहीं लग रहा है, 2 लाइन का इसका क्वेश्चन है और 1 लाइन भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बाई सेलिंग अ पेन फॉर 15 रुपये में बेचने पर ए मैन लॉसेस 1/6 ऑफ इट्स CP। लॉस कर रहा है यानी कि वो किसमें है, हानि में है। समझ में आ रहा, लॉस कर रहा है यानी कि वो हानि में है। CP का कितना हानि में है, यानी कि 6 रुपये की CP है तो 1 रुपये की हानि हो रही है। समझ में आ रहा है, 1/6 ऑफ इट्स CP लॉस हो रहा है, यानी कि 6 रुपये अगर CP थी तो 1 रुपये उसकी हानि है। 6 रुपये की CP थी तो हानि कितना है, 1 रुपये, यानी कि SP, ठीक है, CP और लॉस। ठीक है, CP कितनी थी, 6 रुपये की CP है, 1 रुपये की हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है तो हानि जब होगी तो SP हमारा कम ही होगा। CP 6 रुपये, 1 रुपये की हानि हो रही है तो SP कितने का होगा, 5 रुपये का होगा। समझ में आया, ये क्या था, बस वर्डिंग का ही खेल है। ये फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। CP की वैल्यू 6 थी तो यहाँ से SP की वैल्यू 5 आ गई है। ठीक है, हमसे क्या कर रहा है कि वो 15 रुपये में बेच रहा है, यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 15 है, यानी कि 5 में 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, कंपेयर करना है। 5 की वैल्यू 15 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 में से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 18। यानी कि अगर जो 15 रुपये में बेचा है तो उसकी CP कितनी रही होगी, 18, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 18। कितना आसान था, कुछ था इसमें, बहुत ही आसान था। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये मैं सॉल्व करके ज़रूर आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो हमारा पूछा गया था ये CBI का था। ठीक है, CBI के पेपर में आया हुआ था जो पहले होते थे। ये देख लो कि बस ये फ्रैक्शन का ही खेल है कि CP SP में कैसे ये घुमा रहा है। CP की वैल्यू 6 थी, 1 वैल्यू लॉस हुई है, SP की वैल्यू 5 है, SP की वैल्यू 5 है तो CP की वैल्यू 6 हुई। ठीक है, SP की वैल्यू 5 है तो CP की वैल्यू 6 हुई, बस हमें कंपेयर कर लेना है। तो 15 पे कितनी वैल्यू होगी, आसान थे ना। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी टाइप क्वेश्चन हो रहे हैं हम कर ले रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो भी हमें करने हैं, तो हम उन सब पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। ये तो बेसिक है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, CP ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 8 आर्टिकल। CP क्या कह रहा है, 12, हमें जो क्वेश्चन दिया ना हम बस उसका इक्वेशन बनाते हैं। CP ऑफ 12 आर्टिकल यानी कि CP ऑफ 12 आर्टिकल। ठीक है, CP कितने का है, 12 आर्टिकल की CP, ये किसके बराबर है, SP ऑफ 8 आर्टिकल, 8 SP। समझ में आ रहा, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस CP ही थी, सेलिंग प्राइस SP ही थी, तो 12 CP इज इक्वल टू 8 SP। अब आपको देखो, क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है। हमें क्या निकालना है, SP अपॉन CP 12/8, 12/8, 8 पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का, 8 पे 4 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 50% की प्रॉफिट हुई। आंसर भी यही आएगा, देख लो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे SP को कहीं भी लेके चले जाओ, चलो मान लो इधर ही है, SP अपॉन CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12/8, यानी कि 4 3 12 और 4 2 8, 3/2 हो गई। 2 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 50%। 2 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट परसेंटेज 50 हुआ। बस जो हमारी जो मेन जो इस क्वेश्चंस को करने का ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, फिर तो सारा खेल फ्रैक्शन का है और बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये बस आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए कि इतने CP आर्टिकल की CP इतने आर्टिकल के SP के बराबर है, बस आपको इक्वेशन बनाना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके प्रॉफिट पूछे, लॉस पूछे, ये कंपैरिजन करके पूछे। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। तो बच्चों हो रहे हैं ना क्वेश्चन सारे। ठीक है, अभी तो हम बहुत ही आसान क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप हो ही टैलेंटेड इतने कि ये सब तो बहुत आसानी से कर ले रहे होगे। तो हम अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो करते हैं।
ये जो मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना, ये बेसिक सिंपल से, ये जो अभी मैं कराया हूँ ना, ये भी उसी तरह का ही कॉन्सेप्ट पे है, बस थोड़ा इसमें अभी जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था इसमें लॉस परसेंट है। चलो ये फिर देख लेते हैं। इफ़ हमें क्या करना है, बस वही पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे किया था, हमने इक्वेशन बनाए थे, यानी SP ऑफ 50 आर्टिकल 50 SP इज इक्वल टू कितना है, CP ऑफ 40 यानी कि 40 CP। ठीक है, हमारा क्या आ गया, SP अपॉन CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/50 यानी कि 4/5। SP अपॉन CP की वैल्यू 5 थी तो SP की वैल्यू 4 है, यानी कि हमारा देखो 5 में खरीद रहा है 4 में बेच रहा है, तो लॉस कितने का है, 1 का लॉस है, 1 का लॉस है। कितने पे लॉस है, 5। CP पे हमारी लॉस परसेंटेज होती है 5 पे लॉस है। 1/5 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, 20%। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते हैं, 1/5 की 20% होगी। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये एकदम से पिछला क्वेश्चन ही था, बट उसमें प्रॉफिट परसेंटेज था और इसमें हमने लॉस परसेंटेज कर लिया। चूँकि हर टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे तो मैंने सोचा कि ये भी क्वेश्चन कर ही लें, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ जाए। इन सब आसान क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं ना, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है हमारी, लेकिन जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम बहुत आसानी से करेंगे, बहुत ही आराम से समझते हुए। और चूँकि इसमें कुछ है नहीं तो थोड़ा हम स्पीड है कि इसमें थोड़ा अच्छे खासे क्वेश्चंस इस लेक्चर में कवर हो जाए, तो फिर हमारे आगे के क्वेश्चंस में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इफ़ CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज SP of X articles and profit percentage is equal to 25%। ठीक है, फाइंड X। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक जो लेवल पे हमारा जो क्वेश्चन है। देखो, इफ CP of 20 आर्टिकल, CP of 20 आर्टिकल इज सेम एज SP of X आर्टिकल। ठीक है, X SP, ये हमारा बन गया जो पहले लाइन से हमारी इक्वेशन बनी थी, जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे थे। प्रॉफिट परसेंटेज 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4 होता है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब चलो उसी तरह का ही हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो SP अपॉन CP की वैल्यू क्या होगी, SP अपॉन CP इधर चला जाएगा तो हो जाएगी 20/X। ठीक है, SP अपॉन CP की वैल्यू कितनी होगी, 20/X। अब ये देखो प्रॉफिट परसेंटेज 25% 1/4 है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू 1/4 है, तो 4 हमारा CP है तो 1 प्रॉफिट है, 4 CP है तो 1 प्रॉफिट है, तो 4 CP है तो SP कितना हुआ, 5। यानी कि अगर CP की वैल्यू 4 है तो SP की वैल्यू कितनी हुई, 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा SP अपॉन CP कितना आ गया, 5/4। 5/4 आ गया ना। बस हमें क्या करनी है, कंपेयर करनी है। 5 की वैल्यू 20 थी तो 5 4 गुना है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुना, 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16। x की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आ गई। समझ में आया कैसे, यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू समझ में आ गई। 4 CP है, 1 प्रॉफिट है, तो SP की वैल्यू 5 हो गई, तो SP अपॉन CP की वैल्यू कितनी हो गई, 5/4 हो गई। यहाँ से हमारा कितना आया था, 20/X आया था। हमें क्या करना है, कंपेयर करना। 5 की वैल्यू अगर 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। बस 5 में 4 का मल्टीप्लाई करना होती है, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करके तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। और हमें क्या पूछा है, x की वैल्यू ही पूछी थी। ठीक है, हो गया ना एकदम आसानी से, कुछ भी नहीं था इसमें, एकदम फटाफट होते जा रहे हैं ये क्वेश्चन। आपको ना समझ में आए तो अब दोबारा से वीडियो देखो, वीडियो आपके पास ही रहना है, देखो कई बार देखो, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि क्वेश्चन समझ में आ जाए, मतलब ना समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द CP ऑफ टॉय इज, ये पता है बच्चों कि कब की क्वेश्चन है, SSC 2000 का क्वेश्चन। ठीक है, SSC 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा है, ये देखो ये समझो है क्या, ए मैन सोल्ड 18 टॉयज फॉर 16,800, यानी कि एक आदमी है 18 टॉय को बेच देता है, कितने में, 16,800 में, और उस पर गेन मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, उस पर उसको प्रॉफिट कितने का होता है, CP ऑफ 3 टॉयज, यानी कि 3 टॉयज जितने में खरीदा था उसके CP के बराबर उसका प्रॉफिट होता है। तो हमसे पूछा है CP। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, ये CP। अब देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चन लग रहा होगा,
तो आपको यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, बेसिक, ठीक है। एसपी और सीपी में रिलेशन क्या होता है, 18 एसपी, ठीक है, 18 को बेचा कितने में, एसपी में, 18 एसपी, ठीक है। ये उसकी सेलिंग प्राइस हुई, एक की मान लो सेलिंग प्राइस एसपी है तो 18 को कितने में बेचा, 18 एसपी। अब देखो जो हमारा मेन क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी, ये जो हमारा मेन फार्मूला है यही तो है कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी, यही तो है। बस हम इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 18 सीपी थी, इससे प्रॉफिट कितने का हुआ, इस पे एसपी की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 18 सीपी 18 एसपी, ठीक है। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सीपी, प्रॉफिट की वैल्यू हो गई 3 सीपी, ठीक है, प्रॉफिट की वैल्यू 3 सीपी हो गई। अब ये बराबर होगा 18 के सीपी के बराबर। ये जो हमने इक्वेशन बनाए वो आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है बस इस इक्वेशन में छिपा है। अगर ये इक्वेशन आपको बनाना आ गया तो इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है, बस जो भी हमारी कॉम्प्लिकेसी होती है बस इसी इक्वेशन को, ठीक है। 18 जो एसपी उसकी टोटल सेलिंग प्राइस हुई 18, ठीक है, जो भी 18 टॉयस थे उसकी सेलिंग प्राइस 18 एसपी हो गई, ठीक है, 18 एसपी, सॉरी 18 एसपी हो गई। इस पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 सीपी के बराबर, सीपी ऑफ 3 टॉयज, तो एसपी में से प्रॉफिट घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा, ये वैल्यू 18 सीपी के बराबर होगी। अब देखो कितना आसान है, सीपी माइनस है, इधर लेके चले जाएंगे तो 18 एसपी इज इक्वल टू 18 और 3 21 सीपी, यानी कि एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 21/18, 3 से करो, 3 से तो 21, 3 6 18, ठीक है। एसपी बटे सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 7/6, 7/6। हमें दिया क्या है ये कि 18 टॉयज की जो सेलिंग प्राइस थी 16,800 थी, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी दी है, 7 की वैल्यू कितनी दी है, 16,800। अगर 7 की वैल्यू 16,800 हो तो 6 की वैल्यू क्या होगी, हमें सॉल्व करनी है, बटे 7 गुणे 6 कर देंगे तो 7 दूना 14, 7 चौक 28, 0, 24, 6 चौक 24 के 4 हाथ लगा दो, 6 दूना 12, 13, 14, यानी कि 1680, 1400, ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे एक और जीरो, 16,800, ठीक है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये बस आपको सॉल्व करने कंपेयर करने हैं कि 7 की वैल्यू अगर जो 16,800 थी तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 14,400। ये हमने कैसे किया, 16,800 बटे 7 गुणे 6 को सॉल्व करोगे तो 14,400 आ गया, यानी कि सीपी जो सीपी हो गई वो कितनी आ गई, 14,400। अब 14,400 की जो सीपी है वो कितने आइटम्स की सीपी है, हमसे क्या पूछा है, सीपी ऑफ टॉय इज, ठीक है, ये हमसे पूछा एक टॉय की सीपी कितनी होगी, इज है ना, टॉयज तो लिखा नहीं है, टॉय इज, ठीक है। तो 14,400 थी, ये कितने टॉयज की थी, 18 टॉयज की थी, तो एक टॉय की करने के लिए हम 18 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 से 9 दूना 18 और 16 9 144, 0 0 और फिर 2 से ये जाएगा 800, यानी कि एक टॉय की जो सीपी थी कितनी आ गई, 800 आ गई। समझ में आ रहा है, ये एक जो टॉय की सीपी कितनी आई, 800 आई है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आपको, हमने क्या किया, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी था, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बनेंगे, ठीक है। तो ये आप समझो कि ए मैन सोल्ड 18 टॉयज फॉर 16,800। अभी हम 16,800 को नहीं छेड़ेंगे, हमें क्या करना है, एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी, ये हमारा कॉन्सेप्ट पता है। तो 18 एसपी माइनस 3 सीपी इज इक्वल टू 18 सीपी, ये जो हमारा बेसिक इक्वेशन से हमारी ये वैल्यू आ गई, एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू 7/6। अब 7/6 ये एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू नहीं है, ये एक रेशियो है, ठीक है, ये हमारी रेशियो आ गई है कि एसपी और सीपी में रेशियो कितना था, तो 18 अगर जो टॉयज का एसपी इतना था तो 18 टॉयज की सीपी कितनी होगी, इतनी होगी। तो 18 टॉयज की सीपी इतनी आ गई तो एक टॉयज की सीपी कितनी होगी, 800 आ गई, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखो, और इसी कॉन्सेप्ट पे जो हमारा अगला वीडियो पार्ट 3 होगा इसी पे ही हम डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस वहाँ पे करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर जो आज के लेक्चर में समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ गया हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगले लेक्चर में हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने करीबन 10 क्वेश्चंस देखे हैं, बेसिक के ही देखे थे, और मुश्किल से ये लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हो। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
और ठीक है, फिर आप पढ़ते रहो इसी तरह से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने जो मेल आईडी दी है उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए आप पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।